हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। बेटा आज की वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। आज की वर्कशीट नंबर है 80, जो कि KG 2 सेकेंड के लिए है और आज की डेट है 6 अक्टूबर 2020 और हमारी वर्कशीट का नाम है एक टांग पर कूद। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। प्यारे बच्चों, पिछले हफ्ते आपको रस्सी के ऊपर और ज़मीन पर बनी सड़क पर चलना कैसा लगा। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। सानिया ने वह खेल अपने भाई मनीष के साथ खेला। दोनों खूब हंसे। दोनों ने मिलकर अपने अपने कदम भी गिने। फिर उन दोनों को रस्सी पर दोनों पैरों से चलने के अलावा एक टांग या पैर पर कूदने का आइडिया भी आया। अभी तक बेटा आपने जब पहले जो एक्टिविटी की थी उसमें हमने जब चुन्नी से एक सड़क सी टेढ़ी मेढ़ी भी बनाई थी और सीधी सड़क पे आपने चले थे, है ना। तो अब का जो खेल है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसमें आपको एक टांग पर कूदना है। चलिए पहला उसमें देखते हैं हमें क्या करना है। सानिया की मम्मी ने रस्सी घुमावदार तरीके से ज़मीन पर रख दी। अब सानिया एक टांग से रस्सी पर कूदकर देखने लगी कि वह कितने कदम कूद पाई। हर्षित की बड़ी बहन ने चौक से ज़मीन पर एक घुमावदार सड़क बना दी। मनीष को भी एक टांग पर उस सड़क पर कूदने में बहुत मज़ा आया। बेटा ये आपको जैसे चित्र दिखाई दे रहे हैं, आप इस तरह मतलब जैसे इसमें ना सानिया की मम्मी ने तो रस्सी से किया, उसको एक गोला बना दिया और बोला उस पर एक पैर पे कूदने के लिए। हर्षित की जो बहन थी उसने ज़मीन पे चौक से बना दिया और उसको भी बहुत मज़ा आया और मनीष को भी। तो चलिए अब हम देखें हमें क्या करना है। आइए हम भी करके देखें। घर के किसी बड़े की मदद से एक गोला बनाइए, जैसा कि आपको साइड में चित्र में दिखाई दे रहा है, और उसके अंदर यह एक टांग पर कूदने वाला खेल कर देखिए। ध्यान रहे पैर गोले के अंदर ही रहे। जैसे ये गोला आपको दिखाई दे रहा है, गोले में आपको खड़े होना है एक पैर पे और जंपिंग करनी है, और आपको ट्राई करना है कि आप दोनों पैर पे ना आए और गोले से बाहर भी ना जाएं। ठीक है, तो काउंट करके देखिएगा कि आप कितनी बार उसमें जंप कर पाएँ। बच्चों, आप बड़ों की मदद से सीधी लाइन वाली और घुमावदार आकृतियाँ बनाकर उस पर एक टांग से कूदने की कोशिश करिए। बेटा सीधी तो ये आपको दिख रही है, ये एक आपको रेक्टेंगल बना है, एक ट्रायंगल बना है, और घुमावदार में ये गोला और ये इस तरह करके क्लाउड की शेप बनी है। और अपनी मर्ज़ी से कोई भी और आकृति बना सकते हैं। बड़े की मदद ले सकते हैं, बड़े भाई बहन की या माता पिता की, और उसमें आपको एक टांग से कूदना है। सोचिए और बताइए, सीधी लाइन वाली आकृति पर एक टांग से कूदना ज़्यादा आसान था या घुमावदार लाइन वाली आकृति पर? दोनों में ही आप कितनी कूद लगा पाए? आपको कौन सा डिफ़िकल्ट लगा बेटा, सीधी लाइन जैसे रेक्टेंगल ट्रायंगल में कूदना या सर्कल या ये जो क्लाउड शेप में? तो आप बताइएगा, और दोनों में आपने कितनी बार कूदे एक टांग पर, वो भी बताइएगा। नेक्स्ट है बेटा, बहुत सोचने वाली बात है, आप सोचिएगा। बच्चों, यह तो एक खेल था, अगर सचमुच किसी को एक ही टांग या पैर पर चलना पड़े तो उसे कितनी परेशानी होती होगी। सोचिए कि आप उनकी मदद कैसे करेंगे। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे बेटा कि जिनका कोई पैर में दिक्कत होती है तो वो एक पैर पे चलते हैं, तो एक पैर में कूदते टाइम आपको कुछ रियल एहसास हुआ होगा उनकी तकलीफ़ों का। तो आप सोचिए कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोगों का कभी मजाक नहीं उड़ाते, इनसे हमेशा प्रेम और स्नेह का भाव रखते हैं। आई एम श्योर कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, तो ये वर्कशीट करिएगा और अपनी मैम को बताइएगा। चलिए कल हम फिर मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।